नमस्कार दोस्तों, जीके भारतवासी में आपका स्वागत है। रिसेंटली भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए इंटरिम बजट पेश किया है और ये जो बजट है ये 1.18 लाख करोड़ का है। और इसमें आप देखिएगा तो जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 38,566 करोड़ का है, जो कि 14.64% है जीएसडीपी। अब जो स्टेट का जो जीडीपी होता है उसको जीएसडीपी कहते हैं। और अगला देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 80,162 करोड़ रहने वाला है। तो चलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बजट के साथ इसकी तुलना करते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 2021 और 22 वर्ष में उसका जो टोटल बजट था, मैं ये यूएस डॉलर में बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी रुपये में हम लोग बजट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जो उसका बजट था वो था 78.55 मिलियन यूएस डॉलर। और जो जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ है, इसको हम अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 14 बिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर का बजट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बजट से 180 टाइम्स बड़ा है। अब एक बात आप लोग और जानते होंगे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज दिया है, वो है 3 बिलियन यूएस डॉलर का। तो अगर इसके साथ भी हम लोग जम्मू कश्मीर का बजट का तुलना करें तो ये भी आपका 4.5 टाइम्स अधिक है आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान का उससे। अब हम लोग थोड़ा रोड नेटवर्क का भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो रोड नेटवर्क है और जम्मू कश्मीर का जो रोड नेटवर्क है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टोटल 8,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जबकि जम्मू कश्मीर में 21,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर से बहुत छोटा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ रोड नेटवर्क छोटा हो। तो चलिए डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी के आधार पर आप देखिएगा तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर का रोड है, और जबकि जम्मू कश्मीर में 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 160 किलोमीटर का रोड है। और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो रोड नेटवर्क है वो जो पाकिस्तान का जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है, और जो जम्मू कश्मीर का रोड नेटवर्क है वो इंडिया के जो नेशनल एवरेज है उससे अधिक है। अब चलिए देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सबसे पहले है जोजिला टनल, जो कि 14.15 किलोमीटर लंबा टनल है, और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, और शायद ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल भी है। और ये आशा किया जाता है कि ये 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो जोजिला बाईपास है जो कि श्रीनगर को आप लेह लद्दाख से जोड़ता है, उसको ये बाईपास कर देगा, और ये सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ेगा, ये जो है टनल है। और ये टनल किस रास्ते बनाया गया है, तो ये लेह श्रीनगर हाईवे पर बनाया गया है, और इसका नाम क्या है NH1D। और ये जो ट्रेवल टाइम है उसको 3 घंटे कम कर देगा। अब चलिए थोड़ा जेड मोरा टनल के बारे में जान लेते हैं। तो ये टनल भी NH1D पे ही बनाया गया है, जो कि लेह श्रीनगर हाईवे है, और ये 6.5 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसका नाम जेड मोरा इसलिए है क्योंकि ये जिस रास्ते पे बनाया गया है उसका जो शेप है वो जेट टाइप का है, तो इसलिए जेड मोरा इसको टनल नाम दिया गया। और ये गगनगिरी से सोनमर्ग को जोड़ेगा, और इससे जो ट्रेवल टाइम है वो 15 मिनट और कम हो जाएगी। अब चलिए जवाहर टनल के बारे में जान लेते हैं। जवाहर टनल ऑलरेडी बन चुका है, और ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, और इसका जो निर्माण हुआ था ये 1956 में हुआ था, और ये 2.85 किलोमीटर लंबा है। अब चलिए इसे थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एक रोड है, नेशनल हाईवे है, जिसका नाम है NH44। और यहाँ बनिहाल के पास आपको एक टनल मिलेगा जिसका नाम है जवाहर टनल, जो कि 1956 में जो बन के तैयार हो गया था। और यहीं से आपको श्रीनगर और लेह जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे आप देखिएगा एक टनल है, वो है जोजिला टनल, जो कि अभी बन रहा है। अब चलिए अब आगे दूसरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो अटल टनल है जो कि रिसेंटली जिसका इनॉग्रेट हुआ था 2020 में, और ये जो है
आपको मनाली से लेह तक ये जोड़ती है। और इससे क्या होता है कि अ, ये 9.2 किलोमीटर लंबा है और इससे 46 किलोमीटर जो दूरी है, डिस्टेंस है मनाली और लेह के बीच में, वो कम हो जाती है। और इसे किस हाईवे पर बनाया गया, तो NH3। अब NH3 हाईवे आप देख लीजिए, ये अटारी या वाघा बॉर्डर से लेकर के लेह तक ये रास्ते को जोड़ती है। और ये किन किन जगहों से होकर गुजरती है, तो अमृतसर, जालंधर, मंडी, मनाली जगहों से होकर गुजरती है। इसका टोटल डिस्टेंस है 556 किलोमीटर। और अपने रास्ते में ये आप देखिएगा, रोहतांग पास, बारालाचा पास और तांगला पास से होकर गुजरती है। और एक और प्रोजेक्ट है जो है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। ये 650 किलोमीटर लंबा ये लॉन्ग एक्सप्रेसवे है जो कि 4 लेन है इसमें। और ये आपको दिल्ली से जम्मू को जोड़ती है ये। अब चलिए इसको भी थोड़ा मैप पर देख लेते हैं। तो ये आप मान लीजिए यहाँ से दिल्ली वाघा बॉर्डर है, यहाँ से होते हुए NH3 ये थांगला, चांगला और खरदंगला तक जाती है। और यहीं पे आपको अटल टनल मिलेगा। अब चलिए थोड़ा सा रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। अब चलिए जम्मू कश्मीर के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पहले पूरे देश का रेलवे कनेक्टिविटी सिर्फ जम्मू तक था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ा गया रेलवे के जरिए। और इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है चेनाब ब्रिज, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर, यानी 1178 फीट। ये आपका आईफिल टावर से भी अधिक ऊंचा ये ब्रिज है। और ये उम्मीद किया जाता है कि फरवरी 2024 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चेनाब ब्रिज से पहले एक और ब्रिज है जो कि अंजी खाद ब्रिज है, जो कि चेनाब रिवर की एक सहायक रिवर है, वो है अंजी रिवर। और इसी के ऊपर ये अंजी खाद ब्रिज बनाया गया है। और ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। और इसे उम्मीद किया जाता है कि ये मई 2024 में ही बन के तैयार हो जाएगा। और रियासी रेलवे स्टेशन भी है जो कि कटरा से आगे है। और उम्मीद किया जाता है कि ये फरवरी 2024 तक ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना जम्मू कश्मीर के बजट का, फिर उसका तुलना भी हम लोगों ने किया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बजट से। और फिर हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार के कौन कौन से रोड प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में। और फिर हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के क्या क्या रेलवे प्रोजेक्ट हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। तो अब इसके आगे हम लोग आपके डाउट्स को और क्लियर करने के लिए कुछ MCQ लाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट कनेक्टिंग मनाली विथ लाहौल एंड स्पीति वैली। तो मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ने वाला कौन सा हाईवे टनल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटल टनल। और ये किस रोड पे नेशनल हाईवे पे बना है, तो ये NH3 पे बना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू कनेक्ट कश्मीर वैली विथ रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू ए रेल लिंक। तो ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। ये क्या करता है, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये पूरे भारत को कश्मीर के साथ जोड़ता है। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 6.5 किलोमीटर लॉन्ग 2 लेन टनल दैट विल कनेक्ट गगनगिर एंड सोनमर्ग नेम्ड आफ्टर जेट शेप्ड स्ट्रेच ऑफ रोड दैट टनल विल रिप्लेस। ये एक्चुअली टनल बना है NH1D पे। और यहाँ पे जो रास्ते का जो शेप था वो था जेट शेप। तो इसको रिप्लेस करके एक टनल बनाया गया है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा टनल है, जो कि गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ता है। तो ये कौन सा टनल है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, जेड मोरा टनल। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 14.15 किलोमीटर
long bi-directional tunnel that will bypass the जोजिला पास and link सोनमर्ग विथ लद्दाख। तो कौन सा ऐसा टनल है जो कि 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है और जो कि जोजिला पास को बाईपास कर देगा और सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन इन रियासी डिस्ट्रिक्ट दैट विल सर्व रियासी सिटी एंड कनेक्ट इट विथ रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू USBRL प्रोजेक्ट, मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रियासी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड नियर रियासी? तो यह है अंजी खाद रेलवे ब्रिज, जो कि चेनाब ब्रिज के साउथ ईस्ट में है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल हाईवे दैट कनेक्ट अटारी नियर इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर टू ले इन लद्दाख भाया अमृतसर जलंधर मंडी मनाली एंड अदर सिटी? तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि लेह और लद्दाख को जोड़ता है, भाया अमृतसर जलंधर मंडी मनाली से गुजरती है और ये अटारी बॉर्डर से, इसकी शुरुआत अटारी बॉर्डर से होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 3। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ 650 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड दैट कनेक्ट जसौर खेरी नियर दिल्ली विथ काटरा नॉर्थ ऑफ जम्मू सिटी? तो दिल्ली और कटरा को जोड़ने वाली कौन सी नेशनल हाईवे है? और ये 4 लेन एक्सेस, मतलब ये 4 लेन वाली नेशनल हाईवे है। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेसवे। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? तो ये आपका सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, किश्तवाड़ा, कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर में? तो ये किश्तवाड़ा में है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी नॉर्थ ऑफ जम्मू वेयर डाक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एंड? तो जो मैंने इस अपने पिछले आपको बताया, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये किस सिटी को में जाकर समाप्त हो जाएगी? जैसा इसका नाम है दिल्ली अमृतसर काटरा, तो ये काटरा में जाकर समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर अंजी खाद ब्रिज इज लोकेटेड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रियासी। रियासी में अंजी खाद ब्रिज है। एंड अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी इन लद्दाख वेयर NH3 एंड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेह। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पास डैट जोजिला टनल विल बाईपास? तो जोजिला टनल किस पास को बाईपास कर देगा? तो वह है जोजिला पास को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूरिस्ट टाउन डैट जेड मोर टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू? तो जेड मोर टनल जो है वो गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ता है। तो यहाँ से उत्तर है ऑप्शन ए, सोनमर्ग। तो दोस्तों, इस MCQ के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।